जय सच्चिदानंद बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गुप्ता जी त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोला। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवज्जायानम। नमो लोय सवसाहुणम। नमो लोय सवसाहुनम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। अवपावपणासनो। सवपावपनासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानम च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। त्रिपुरा जी आप क्वेश्चन रेडी रखिएगा। ओके अभी पूछूं? तब नहीं, पहले डॉक्टर कश्यप जी को ले लेते हैं फिर आप। ओके ठीक है। कश्यप जी। सभी को जय सच्चिदानंद। जय मशानंद जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कश्यप जी। पकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, बात ये है आव्यो कल की तारनहार CD25। जी इसमें से पूछूं जी? एक मिनट आने दो। हाँ ओके। हाँ जी, इसमें थर्ड पैराग्राफ में है कर्ता पत्नी भ्रांति धोई रे। शक्ति महेश्वर मूल व्यवस्थित सो ही रे। खारा सागरे वीटी मीठी रे। दिकाली आश्चर्य अभेदा गीती रे। ये जो शक्ति महेश्वर मूल व्यवस्थित सो ही रे और खारा सागरे वीटी मीठी रे और गीती रे, ये थोड़ा सा दीपक आनंद जी। हाँ हाँ ओके। क्या हो तुम्हारा? कल की तारण हार ऐसे विरल पुरुष आने के कारण हमारे कर्ता पद की भ्रांति टूट जाती है। उन्होंने धो डाली, निकाल दी। और ये जो शक्ति महेश्वर यानी विसर्जन जो दिखाती है, विसर्जन जो करती है, सर्जन अज्ञानता से भ्रांति से होता रहता है और विसर्जन शक्ति वो व्यवस्थित शक्ति है। ये समझ में आई? शक्ति महेश्वर यानी शक्ति महेश्वर मतलब क्या होता है? जो विसर्जन करती है। महेश यानी कल्याणकारी पुरुष जो है ना, शिव जी। हाँ जी। वो संहारक बताए ना उनको। हाँ जी। तो
वो व्यवस्थित शक्ति का मतलब वो होता है कि वो कुदरत की ये शक्ति है जो विसर्जन करती है। सर्जन अज्ञानता से मनुष्य करते हैं और उसका विसर्जन ये व्यवस्थित शक्ति करती है। अच्छा, शक्ति महेश्वर मूल व्यवस्थित सो ई रे मतलब ये सो यही है। सो ई रे यानी वो ये है करके वो ही है। खारा सागरे वीटी खारा, ये संसार जो खारा सागर है ना, हाँ उसमें हमें ये ज्ञान और ज्ञान की समझ से जो ठंडक मिलती है, परमानंद मिलता है, उसकी बात की है कि ये खारा सागर यानी कैसे भी कर्म के परिणाम में हमें अंदर से बिल्कुल हम स्वस्थ रह सकते हैं और रहते हैं। त्रिकाण आश्चर्य अभेदा गीति है। हाँ, ये गीति रे कौन है? हाँ, गीति कौन गीत होता है? गीत हम गा रहे हैं। अच्छा, त्रिकाल आश्चर्य अभेदा गीति रे मतलब अभेद यानी भेदभाव, क्योंकि संसार में ये भेदभाव कभी टलता नहीं है, कभी भी जाता नहीं है। हाँ और अभेदता के गीत गाते हैं जैसे। अच्छा, त्रिकाल आश्चर्य जो कभी बनता हो सकता नहीं है, वो बनता है ज्ञान की कृपा से, इस दादा तरह की कृपा से। अभेद के गीत गा रहे हैं, ये हाँ अभेद के गीत गा रहे हैं, ये आश्चर्य है ऐसा। हाँ, और त्रिकाल आश्चर्य है, तो कोई मान सकता नहीं है कि ये कैसे हो सकता है ऐसा। अच्छा, फिर सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। धारण लक्ष्य प्रतीत जागृति रे अनुभव ज्ञानी कृपा फल साध निष्पति रे मौलिक जेम छे तेम अवकाश रे यावत सूरज चंद्र आ गैबी सर्वांश रे। इसमें धारण अनुभव लक्ष्य प्राप्त प्रतीति होता है, प्राप्त। धारण क्या होता है? धारण मतलब हाँ, अनुभव में आता है कि कुछ और इसका अर्थ है? धारण यानी ये जो ज्ञान धारण होता है ना, हाँ उससे ये जागृति बनती है, और वो प्रतीति की जागृति कृपा से रहती है, और वैसे लक्ष्यगत प्रतीति है, यानी लक्ष्य के साथ वाली प्रतीति है। ऐसा ज्ञान धारण होता है हमें। मतलब हमारा लक्ष्य है कि हम हमारे को नहीं, वो लक्ष्य नहीं, वो लक्ष्य नहीं, लक्ष्य यानी अवेयरनेस। लक्ष्य स्वरूप की जागृति, लक्ष्य लेवल की जागृति। प्रतीति यानी पूछने पर पता चलता है मैं कौन हूँ, बताएंगे आप। हाँ, और लक्ष्य यानी बिना पूछे आप हाजिर रहता है। अच्छा, हाँ हाँ, ऐसी जागृति, ऐसी जागृति। तो और वो हमने वो धारण किया, मतलब वो जो धारण करवाया, जो कृपा की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ, धारण करवाया। अच्छा, वो फिर उसके अनुभव ज्ञानी कृपा फल अनुभव ज्ञानी कृपा फल साथ निष्पत्ति रे। साध निष्पत्ति वो होता है कि उनके कारण बना। हाँ, नहीं तो उसका वो काम बनता नहीं है कभी भी। अच्छा, इम्पॉसिबल है ऐसा। ये परम कृपा से ये हर समय ये जो प्राप्ति होती है ना, हाँ, वह कृपा के बगैर होता ही नहीं है। मतलब उनकी लेकिन शोध ये बड़ी कृपा क्यों बताई है? क्योंकि व्यवहार का क्या बोले, शुद्धिकरण नहीं हुआ है, और हमें कृपा से ज्ञान मिलता है, ये बात है। साध वरना निष्पत्ति वहां मतलब पर भी व्यवहार शुद्ध करने के बाद बैठे रहना पड़ता है। जब तक 12वें गुणस्थान के ज्ञानी नहीं आते, तब तक आपका काम नहीं होता, क्योंकि भ्रांति के कर्म खुद से भस्मीभूत हो ही नहीं सकते।
ये साध निष्पत्ति मतलब कि उनके शोध के जो परिणाम है ना, वो उसका ये अर्थ होता है। उनका परिणाम। आगे जो है मौलिक जेम छे तेर हाँ अवकाश रे। हाँ, मौलिकता से हमें एज इट इज जो जीवन व्यवहार है, जो ज्ञान है, दोनों पक्ष का समझाया है। इसीलिए अभी हमारा क्या बोलते हैं, ये जो अवकाश यानी जहां पर आत्महस्ती है हमारे अंदर, अवकाश का मतलब क्या होता है यहाँ पर? वो उसको क्या बोलेंगे, अज्ञानता के कारण ये अवकाश आवृत हुआ है, आवरण में आया है। आवरण तो समझते हैं ना? हाँ जी हाँ जी। आवरण समझते हैं ना, अज्ञानता के कारण। हाँ हाँ रॉन्ग मान्यता क्या, हाँ जी हाँ जी। वो तो वो मौलिक यानी सादी भाषा में जो लोगों को समझ में आए, ऐसे एज इट इज समझ में आए ऐसा, तो वो हमारा अवकाश खुला करता है। यावत चंद्र दैवी सर्वांश रे, यानी अवकाश मतलब यहाँ आत्मा के अर्थ में आया है? नहीं, अवकाश नहीं, स्पेस। अच्छा, तो यहाँ स्पेस को क्यों बताया है? स्पेस का क्यों बताया है? वो स्पेस, आत्मा स्पेस से कंपेयर किया है। अच्छा हाँ, आत्मा के संदर्भ, क्योंकि आत्मा ये स्पेस जैसा है या तो आईने जैसा है। वो मौलिक ज्ञान है, जैसा है वैसा वो आत्मा के संदर्भ में बताया। हाँ, अवकाश खुला करता है। यावत सूरज चंद्र, यावत यानी ये जो सूरज यानी बुद्धि और चंद्र यानी मन, आ दैवी सर्वांश रे, के यहाँ पर पूर्णता से हम मन और बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर आ यानी ज्ञानी पुरुष के अंदर वो पूर्ण खुले हो गए हैं, वो उनसे मुक्त हो गए, मन से मुक्त और बुद्धि से मुक्त। अबूध दशा जो उनकी है ना, यावत यानी जैसा है वैसा। गैबी सर्वांश क्या होता है? कैसे समझ, वो गैबी में तो ये मेरा मौलिक जो समझ में आता है मैं बताता हूँ, अगर उसमें वो मीनिंग देखना पड़ेगा। गैबी वो गैप बताया जो अव्यक्त के अर्थ में बताया है। हाँ, जो नॉर्मली नहीं होता है वो सर्वांश खुला हो जाता है, ये बात। यानी कभी मन से कोई मुक्त नहीं हो सकते, बुद्धि से मुक्त नहीं हो सकते, ऐसे ज्ञानी मिले हमें। अदृश्य और अव्यक्त बताया गया। हाँ, तो अच्छा, वो खुले हो गए हैं, ऐसे ही सूरज चंद्र। मन से मुक्त, हाँ, मन से कोई मुक्त हो नहीं सकता, मन के प्रभाव में। इसीलिए उन्होंने कहा है ना, मन का ताका चले ताको सर्वस्व जाए करके। मन से मुक्त कोई हो नहीं पाता, इसीलिए भटकते रहना है। लेकिन जो मन से मुक्त हो गया उनकी मुक्ति तत्क्षण तभी ही हो जाती है। ये सूरज चंद्र वो ज्ञानी पुरुष के लिए बताया ना, उनके गुण जो। हाँ, ये तो ये तारण आव्या, आए कल की तारण हार रे, वो ऐसे है। समझ में आया। एक चीज आपने जो बताया था कि जो है देवी देवताओं को भोजन से पहले अर्पण करना होता है, आप करते हैं, आपने अपने एक्सपीरियंस। देखो ये ब्राह्मण, जब बताता हूँ, ब्राह्मण लोग अपाना है स्वाहा, उदाना है स्वाहा, समाना है स्वाहा करके जो करते हैं ना, वो क्या है? हाँ, वो करते हैं, लेकिन हाँ, वो यानी भाव से उनको भोजन खिलाते हैं कि आप ये भोजन ग्रहण करें। तो जब उनको क्या बोले, अर्पण करने पर वो प्रसाद हो जाता है, यानी निर्दोष हो जाता है। तो ऐसे भाव से कर सकते हैं, ऐसा आपको भाव से कर सकते नहीं, भाव से ही करना होता है। और वे है ना, ये स्थूल खाना नहीं खाते। अच्छा। देवलोक को स्थूल खाने की जरूरत नहीं है। वो जो हमारे ये जो क्या बोलते हैं, ये जो उसके स्वाद के जो जाते हैं ना ऊपर, सुगंध, वो सुगंध से ही उनको तृप्ति हो जाती है। तो आप कोई शब्द नहीं बोलते हैं जब आप प्रेयर करते हैं, जो है उसके लिए अर्पण करते हैं? हम अर्पण करते हैं बस ऐसे।
अच्छा ऐसे कि आप ये आहार ग्रहण करें, ऐसा करके। सभी देवते देवी देवता। ठीक, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रिपुरा जी रेडी? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अच्छा, ये बिफोर आई आस्क माय क्वेश्चन, ये मेरे मन में हमेशा ये होता है, जब भी कश्यप जी अपना ये सवाल पूछते हैं, उनका हमेशा कोई पद वगैरह होता है जिसके में वो पूछते हैं, जैसे अभी पूछा है उन्होंने। हाँ, तो अभी हमने तो वो पढ़ा नहीं है और आप उनको समझा रहे हो, तो एवरीथिंग इज सो स्कैटर्ड कि हमको नहीं समझ में आ रहा कि क्या यहाँ समझाया जा रहा है। देखो ऐसा है, आप वो हिंदी कैलेंडर में आता हुआ जो कोट्स पूछते हैं ना, हाँ, तो उसका समाधान लेते हैं ना, और जो अगर वो कोट मैंने पढ़ा नहीं है तो फिर मेरी समझ में नहीं आएगा ना सीधे सीधा। हाँ जी, पर वो जो कोट हम पूछते हैं वो तो 2-3 लाइन का होता है, जैसे हम हाँ, तो ये पूछते हैं। पद थोड़ा 20 लाइन का होता है। हाँ, तो वो हमको वही है ना कि हाँ, लेकिन वो उन्होंने अभ्यास किया है। हाँ, तो फिर वो हमको, मेरे को यही ये कहना था कि वो थोड़ा अभी आपने उनको ऐसे समझा दिया, तो अभी हमको भी थोड़ा 2-3 लाइन में समझा दो कि क्या कहा आपने। तो मैंने कहा तो आपने सुना नहीं? नहीं सुना है, पर इट वॉज ऑल स्कैटर्ड, आई कुड नॉट पुट इट टुगेदर कि इसीलिए हाँ वो अभ्यास मांगता है, ऐसा ही नहीं होता है। वो तो उनको कैसे समझ में आ गया? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने हाँ, तो बहुत वो पढ़ना अभ्यास पड़ता किया है, तो पढ़ना पड़ता है। तो वो मैं बोलती हूँ ना कि अभी हमको तो पता भी नहीं कहाँ देखना है उसको। We वो don't तो have the thing in इसीलिए front तो of स्क्रीन us. पर लाते हैं। हाँ, पर वो तो गुजराती में है ना, तो हम लोगों के हिंदी सत्संग अरे में तो ये भी गुजराती हिंदी, हमको समझ में आता है। ये भी हिंदी भाषी है कश्यप जी। हाँ हाँ, वो आई अंडरस्टैंड, वो उनकी और बहुत मेहनत है। आप कितने साल से आ रहे हैं? हाँ, हम भी बहुत साल से आ रहे हैं। हाँ, वो इतने सरफोड़ी किए ना गुजराती समझने के लिए उन्होंने। हाँ अभी जी, वो हाँ बोलते जी। भी है गुजराती है। नहीं ये अरे नहीं, अभी हम समझ तो उनकी जाते हैं, पर वो पद नहीं समझ सकते। उनकी सिंसियरिटी को हमारा नमस्कार है। वो इतने हाँ जी, आई गुजराती में इसे एग्री। बोलते हैं। मैं उनकी सिंसियरिटी पे नहीं कह रही, मैं नहीं, यही वही कह रही हूँ बताता हूँ, लेकिन वो आप हमको नहीं समझ करेंगे। नहीं आया पद। इसीलिए तो समझ में आने के लिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा। वो हाँ, तो पढ़िए। कहाँ से वो लाएंगे? कितना, कहाँ से कहाँ से लाएंगे? लाएंगे? हाँ, कहाँ से लाएंगे यानी? ये पद कहाँ पे है? अभी आप बोलेंगे जो बुक, वो बुक तो हमारे पास है नहीं। अरे तो क्या ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, हाँ, उन्होंने नहीं कहाँ नहीं, से पर लाया है? so we should note down when he's telling you the page number and everything. We should note down the page number and वो इसीलिए everything. ऑनलाइन इसीलिए तो बोलते हैं कौन सा सीडी नंबर है वो बोलते हैं। हाँ, अच्छा, नहीं नहीं, पर आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि हमको समझ में नहीं आता है, हम तो बहुत अज्ञानी, हमारे हम तो किंडरगार्टन में है। त्रिपुरा जी, उन्होंने बकायदा समय निकाल के स्टडी किया है। आई अंडरस्टैंड तो टोटली। वो करना है ना, वो किए बगैर, हमारी नहीं वो है। किए बगैर मैं अगर बोलूंगा कि मेरी समझ में नहीं आता है तो स्वाभाविक है समझ में नहीं आएगा आपको। नहीं नहीं, पर वो जो पद है गुजराती में बोल रहे हैं, तो अगर हमको हिंदी अरे में तो पता गुजराती चले गूगल है, गूगल। अच्छा, गूगल में से मैं भी देखता हूँ, मैं थोड़ा गुजराती पढ़ा हूँ, जेमेशांति वगैरह गुजराती पढ़े हैं। मैं अच्छा थोड़ी अच्छा, गुजराती पढ़ा हूँ, तो मैं भी गूगल चलो हम करके देख और लेता नहीं हूँ। टाइम वेस्ट करेंगे, हम क्वेश्चन फिर पूछेंगे। नहीं, आई वाज बात जस्ट सही है, वंडरिंग। लेकिन देखो हाँ, ये डॉक्टर ललिता बिन जो भी आ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत हार्ड क्या बोले कि एफर्ट किया है। हाँ, she cannot speak Gujarati, but she understands Gujarati well, very well. हाँ, राइट राइट, या वो और वो पढ़ते भी है। गलती तो आप तो हमारी है, पर हम ये सोचते थे कि
कि हम बैठ के सुन रहे हैं तो हमने तो सेंटेंस भी कंप्लीट, क्योंकि वो थोड़े थोड़े वर्ड्स पूछती है ना कि इसका क्या मतलब है, वो कैसे उसमें आता है, तो फिर तो वो इसे थोड़ा ना कैसे पता चलेगा आपको? हाँ कोई आपको बात नहीं, अभ्यास चाहिए। हाँ अभ्यास, ठीक है, आपकी हाँ, बात ठीक है। हाँ तो और हम लोगों ने क्या है, ये पल काफी सुना है, और गुजराती भी थोड़ी समझ में आती है। बहुत कुछ होता है उसके पीछे, हाँ जी, हाँ सब जी, होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आपकी बात ठीक है। तो हम और सीडी वगैरह ढूंढने का ट्राई करेंगे। अरे सीडी ओके, नहीं, मैं आपको वो उसका लिंक है, हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके ऊपर सब है। हाँ, कविराज का ओके, प्लेयर है, उसमें वो पद मिलता है। हाँ जी, राइट राइट, अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, और जो जो कुछ मैं भेज सकता हूँ वो आपको वो लिंक भेजूंगा। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी जैसे आप बोलते हो कि हम तो वो जो डेली कैलेंडर तो बहुत पढ़ते हैं, वो तो हमारा डेली है काम। ओके, जैसे हाँ, आता है तो उसमें ये स्वामी जी, जमेशा जी, नंद जी, जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन है कि ये क्रमिक मार्ग में कॉजेस, ये मई 17 को आया था डेली कैलेंडर में। क्रमिक मार्ग में कॉजेस कारण, मोह को तोड़ने का उपाय बोध है। अभी मेरे को मालूम नहीं बोध क्या होता है, और हमारे पास वह वेद विज्ञान को टूटता है। चारित्र मोह का वितरागता से नाश होता है। ये है, जरा आप समझाएंगे कि क्या दादाजी कहना चाहते हैं? एक मिनट, वो कोटेशन मुझे निकालना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, कभी 17 या तारीख ये उसकी है। 17 को आया था हमारे को। क्रमिक मार्ग में कॉजेस कारण मोह, मोह है वही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है, वो ही है। ओके, 1 मिनट। हाँ, ओके, जेमेशान जी दिखाई दिया। कॉजिस मोने बोध हणे क्रमिक मार्ग में, वो नीचे हिंदी में पड़ेगा तो ज्यादा क्रमिक मार्ग में कॉजिस कारण मोह को तोड़ने का उपाय बोध है, और हमारे पास वह भेद विज्ञान से टूटता है। चारित्र मोह का वितरागता से नाश होता है। क्या जानना है उसमें? इसमें क्रमिक मार्ग तो होता है ना, हमारा तो क्रमिक मार्ग नहीं है, हमको तो दादा भगवान ने ज्ञान दिया है। में कॉजेस तोड़ने का उपाय बोध है। बोध क्या होता है? बोध એટલે એક પ્રકારની જ્ઞાન છે, એક સમજણ છે તમારું। हिंदी में बोध बोध है एक प्रकार का ज्ञान है। अच्छा, ये पारिभाषिक शब्द है बोध। अच्छा, एक प्रकार का एक ज्ञान है, एक प्रकार की समझ है, उसको बोध बोला जाता है। हाँ जी। तो अपने तो क्रमिक मार्ग में तो मन वचन का एकात्म योग होता है, और यहाँ मन वचन का एकात्म योग नहीं होता है। तो अपने तो भेद विज्ञान का उपयोग करने का जो चारित्र मोह है उसका वितरागता से निद्रा करने का, तो नाश करने का होता है। तो जैसे बाय रिलेटिवपन से मैं तृप्ता हूँ, बाय रियलपन से शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ जी, तो वितरागता हो गई। हाँ जी, जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करने वाला, तो वितरागता हो गई। बात समझ में है ना? हाँ जी। तो ये चारित्र मोह का जो निकाल करने का हमारे पास वह भेद विज्ञान से टूटता है। चारित्र मोह का वितरागता से नाश होता है।
तो अपने जो दृष्टि दी है, 5 आज्ञा की दृष्टि दी है, उससे ये सब चारित्र मोह का निद्रा होता है। तृप्ता जी, चारित्र मोह चारित्र मोह यानी इसमें अहंकार नहीं होता है। हाँ जी, दर्शन मोह में अहंकार होता है, वो जीवित होता है। हाँ जी, और चारित्र मोह में अहंकार नहीं होता है, तो वो मरा हुआ है, यानी चेतन जैसा लगे लेकिन निश्चेतन चेतन है। तो उसको देखना और जानना होता है। अब देखना जानना यानी जितना अपना दर्शन ज्ञान शुद्ध होगा, दर्शन ज्ञान शुद्ध दादा ने कैसे किया कि बाय रिलेटिव कौन से मैं तृप्ता जी हूँ, बाय रियल कौन से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, तो ये अपनी दृष्टि सही हो गई। हाँ जी, तो फिर ये चारित्र मोह जो होता है उसमें आपको राग द्वेष नहीं होगा, वितरागता खड़ी हो जाएगी। अच्छा, तृप्ता जी, अच्छा, राग द्वेष नहीं होएगा, राग द्वेष नहीं, सिनेमा की माफिक हो जाएगा। सिनेमा में लड़ाई झगड़ा आता है, हाँ जी, कोई किसी का खून कर देता है, तो पुलिस चौकी में फोन करेंगे आप? नहीं, हम तो बस देखते ही हैं क्या हो रहा देखते ही है। और समझ में हाँ है कि नहीं है? आपको हाँ मालूम है कि दरअसल नहीं है, राइट, दरअसल नहीं है, तो ये आपको दरअसल में बिठा दिया है। बाय रिलेटिव से मैं तृप्ता जी हूँ, बाय रियल से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, दरअसल में बिठा दिया है। हाँ जी, तो वो दृष्टि के हिसाब से फिर वो देखने और जानने का व्यवहार होगा, ड्रामेटिकली व्यवहार होगा। कोई भी संयोगों में राग द्वेष नहीं होगा, कोई भी संयोग में आपको उसका जो इफेक्ट नहीं आएगी। तृप्ता जी, बात समझ में आया ना? हाँ जी, जब ज्ञान में रहेंगे, एकदम वो हमेशा ध्यान में रखेंगे आज्ञा का निश्चय से, हाँ, वो तभी होएगा। वो आज्ञा का जो है, वो जैसे जैसे सत्संग के भीड़ में रहेंगे तो ये आज्ञा समझ में आएगी, और जितनी आज्ञा समझ में आएगी तो फिर आपका ये आपको ये जो चारित्र मोह है उदय में आता है, तो उसमें आपको कर्ता भाव भोक्ता भाव खड़ा नहीं होगा, ज्ञाता दृष्टा भाव खड़ा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, और आपका दर्शन ज्ञान सही होगा तो फिर दूसरा जो व्यवहार है आप अपने में आ जाएंगे। हाँ जी, यानी बाय रिलेटिव से तृप्ता जी, बाय रियल से शुद्ध आत्मा हूँ, तो आप अपने में आइए तो ड्रामेटिकली व्यवहार हो जाएगा। हाँ जी, ड्रामेटिकली व्यवहार होगा यानी निर्जरा हो गए, हाँ जी, और आप ठीक है, वितरक बन गए। हाँ जी, करने वाले बनेंगे और भुगतने वाले बनेंगे तो राग द्वेष आएगा, तो वितरकता नहीं आएगी। राइट, और देखने वाले जानने वाले बनेंगे तो फिर राग द्वेष नहीं होता है, वितरकता खड़ी हो जाएगी। तृप्ता जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, समझ में आई स्वामी जी। और पूछो। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर ललिता बहन। यस, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय मशानंद जी। जय सच्चिदानंद ललिता जी। हाँ, I was listening to your satsang on YouTube, and you had said the purpose of human life is to only know yourself and not to become doctor or engineer or father or mother or grandparents or whatever, right? So my question is, ultimately this journey is solo? ये आखिर में ये यात्रा अकेले ही चलना है, ऐसा पूछ रहे हैं। आखिर में ये यात्रा अकेले में चलना है, तो इसमें क्या जानना है कि so all this thing about family is, it's all just relative, but
for the soul, for moksha, for liberation, it's a solo yatra. Correct? दीपक जी क्या क्या बोलते हैं? ये जो आपने जो आपके सत्संग में सब बताया था कि मुक्ति का मार्ग जो है वो तो अकेले चलने का मार्ग है, ऐसा करके बताया। और ये जो फादर बनना है, डॉक्टर बनना है वगैरह वगैरह, वो तो वो सामाजिक जीवन है, ऐसा करके। तो ये ललिता जी, ये मैं उसको एक अकेले चलना यानी क्या वो बताता हूँ। हाँ। कि जैसे आपका जन्म होता है तो आकाश में से टपक पड़ते हैं कि कोई निमित्त बनता है। निमित्त तो वो जो निमित्त है वो फादर मदर बन जाते हैं और आप बच्ची बन जाते हैं। फिर उम्र होती है 5-6 साल की उम्र होती है तो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते डॉक्टर बन जाते हैं। अब डॉक्टर बने फिर भी माँ बाप के लिए तो बच्चे ही है ना कि और कुछ है? सेम, करेक्ट, बराबर है। फिर डॉक्टर के पास शादी होती है तो किसी की धर्म पत्नी बन जाती है। करेक्ट। तो फिर भी आप डॉक्टर भी रहती है और माँ बाप के हिसाब से आप लड़की भी बनती है, डॉक्टर भी बनते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद बच्चा होता है तो मदर भी बनते हैं। राइट, मदर भी बनते हैं। लेकिन ये इक्वेशन के हिसाब से मदर है, ये इक्वेशन के हिसाब से वाइफ है, ये इक्वेशन के हिसाब से आप डॉक्टर है, ये इक्वेशन के हिसाब से आप डॉटर है। तो आप ये सापेक्षता आपके सामने आएगी, कोई भी संयोग में सापेक्षता आपको नजर में आएगी तो अनंत होने के बाद भी आप एक हो जाएंगे। नहीं, अब फिर एक्सप्लेन करना। सापेक्षता इज रिलेटिव। ओके। तो ये सापेक्षता आपको नजर में आके ये इक्वेशन के हिसाब से मैं डॉटर हूँ, ये अपेक्षा से मैं डॉक्टर हूँ, ये अपेक्षा से मैं धर्मपत्नी हूँ और ये अपेक्षा से मैं मदर हूँ। तो वो सापेक्षता समझ में आएगा कि ये व्यवहार में संयोग में तो आप अनंत है फिर भी एक बन जाएंगे। ओके। और ये सापेक्षता नहीं आएगी और रिलेटिव को ये निरपेक्षता में लेंगे, रियली स्पीकिंग बोले तो आप एक है फिर भी अनंत हो जाएंगे। I have to digest that a little bit. Lalita man, relatively you have different identity, but real by real viewpoint you have only one ID, universal and permanent ID. Correct. So if you understand the relativity part of your relation and your social life, being passed through so many circumstances, then you will come to the real identity, which is unique and one only. Yes. Okay. And yes, I got it. I got that. My next question is, Dada has said Jnana Antaray and Darshan Antaray cannot be broken, but Labh and Dan Antaray can be broken. उसको थोड़ा समझाइए। दीपकानंद जी શું કહેવા માંગે છે? ज्ञान और दर्शन अंतराय जो है वो उसको भुगतना ही पड़ता है, वो तोड़ नहीं सकते। लेकिन क्या बताया? और लाभ दान उसे वो टूट सकता है। उसमें क्या जानना है? उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। उसमें क्या वो मेरे को समझ में नहीं आता। दीपक आनंद जी आप समझाओ। हाँ, ये जो कर्म है ना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, वो भ्रांति के कर्म है और वो भुगतने पर ही जाते हैं। ओके। लेकिन उसे हमें क्या बताया है कि ज्ञानावरण कर्म क्या है? तो बोले वो ज्ञान प्रकाश को रोकता है, यानी आपका अनुभव होने नहीं देता है।
तब तक आपको उस भुगतान में से गुजरना पड़ता है। ओके। दर्शनांतराय यानी दर्शन यानी समझने की शक्ति। वो जब तक आपको वो समझ के ऊपर का आवरण है अज्ञानता के कारण, और वो जो उसका परिणाम है वो आपको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन वो जैसे सामने वाले बस आ गई, आप कुछ देख रहे हैं, अब जैसे कि वो कोई टावर देख रहे हैं और सामने बस आ गई, तो वो बस को आप हटा नहीं सकते। No. लेकिन बस नहीं थी, अब बस आ गई, बस चली गई, तो बस जाने के बाद आप फ्री हो जाएंगे। ओके। तो वो so you have to एक that. इट इज अ कंपल्सरी सफरिंग। ओके। कि इतने समय तक जब तक वो दर्शन आवरण है तब तक उसने कहा कि ये आवरण मात्र है, वो द्रव्य कर्म फल स्वरूप का परिणाम है। आगे का द्रव्य कर्म जो बना है उसका परिणाम स्वरूप आपको समझ में आता ही नहीं है। Right. और जब उसका वो प्रभाव चले जाता है, समझ में आ गया। ओके। ये ख्याल में वो जो बताया उसका उपाय है। ओके। जो लाभांतराय है वो दान से उसका बैलेंस होता है। ओके। इसका यानी ये ज्ञान और दर्शन अंतराय यानी आवरण जो है उसके भुगतान में से आपको गुजरना ही पड़ता है। और वो नेचुरली वो जो टाइम लगता है ना, वो टाइम बदल नहीं सकते। मैं एक बहुत ग्रॉस एग्जांपल देता हूँ। महावीर भगवान ने दीक्षा ली और उनको 12.5 साल लगे केवल ज्ञान पहुंचने का। वो टाइम उनके हाथ का नहीं था। कंपल्सरी। हाँ, कंपल्सरी यानी वो जैसा वो आवरण था उसके मुताबिक उनको 12.5 साल लगा। ये बात समझना है। उनकी तप में कोई कमी नहीं थी। एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और वो जो टाइम है ना, वो टाइम कोई बदल नहीं सकता। ओके। भुगतान वो अलग बात है, लेकिन ये जो ज्ञान का जो समय है ना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, वो जाने पर केवल ज्ञान हो जाता है। ओके। तो तब तक ये जो हमारा प्रोसेस जो है पूरा आज आज्ञा पालन का जो है, वो उसको हमारी समझ यानी दर्शन शुद्धि होती जाती है। और जैसे जैसे दर्शन शुद्धि होती जाने समझ में आते ही जाता है, वैसे वैसे वो अनुभव खुलना होता जाता है। ये पूर्ण समझ हो गई, वो केवल ज्ञान। ओके, सो इट्स टाइम रिलेटेड। यस, इट इज टाइम बाउंड। और वो इसीलिए कहा कि अभी आप व्यवस्थित के ऑर्डर में आ गए हैं। जल्दबाजी नहीं करो, देखते जाओ। जो आपको मौका मिलता है, जो संजोग आते हैं, उनको अच्छे से देखो। ओके ओके, थैंक यू, आई गॉट दैट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी हम पूछ सकते हैं किसी को। ओके, डॉक्टर नीनाबेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय मेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। अपन पढ़ते हैं कि मन जड़ वस्तु है, मन भय प्रदान करता है। तो मेरे को मन जड़ वस्तु नहीं लगती है, बहुत लाइव लगती है, असर करती है। तो ये समझाइए। आपने ज्ञान लिया है जी। कितने साल हुआ? बहुत साल हो गया, 25-30 साल हुआ। हाँ, तो फिर मन जो है वो ज्ञेय हो गया, आप शुद्धात्मा हो गए। जी। समझ में आने जी। 25 साल हो गए। हाँ, 25 से 30 साल हुए। और फिर आपको फिर भी आप जड़ नहीं लगते। मन जड़ नहीं लगता है। मन जड़ नहीं लगता है, लेकिन ये तो ज्ञेय हो गया। जी।
आपको दादा ने बता दिया, वो रिलेटिव व्यू पॉइंट में आ गया, यानी ज्ञेय हो गया। जी जी। अपने को जड़ भी नहीं करने का, वो तो ज्ञेय हो गया। अच्छा। और मन आपको लगता है चेतन जैसा, लेकिन वो निश्चेतन चेतन वाला भाग है। जी। समझ में आया कि नहीं आया? 25 साल हो गया तो ये आपके सामने जो संयोग आते हैं वो 5 आज्ञा के उपयोग नहीं करते हैं। नहीं कर, ऐसा प्रश्न ही होना चाहिए 25 साल के बाद जी। जड़ नहीं लगता है। यानी आपके सामने जो भी संयोग आया उसमें 5 आज्ञा का उपयोग नहीं किया है। ओके जी। अपना जो चारित्र मोह है उसका ही उपयोग किया है, उस तरह से आप फेस करने जाते हैं। जी। क्या लगता है नीना हाँ जी, बराबर। जी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चारित्र मोह का ही जड़ नहीं लगता है। ये तो दादा ने अपने आप को कर दिया बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट देके आपको कर दिया कि नहीं कर दिया? जी किया है। बात समझ मैंने? जी जी। रिलेटिव है तो यहाँ ये आपका प्रश्न है, वो क्या सूचित करता है कि 25 साल तक आपने आज्ञा का उपयोग करके व्यवहार नहीं किया है। जी ओके। नीना जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी जी, समझ में आया। कहीं ना कहीं वो तो वेदांकन नहीं करने का और कुछ करने का होता है। नहीं, वेदांकन नहीं करने का है। वेदांकन नहीं करने का है जी। ये आप चरण विधि बोलते हैं तो इसमें क्या है? मन वचन का अविनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। हाँ जी। मन वचन का अच्युत ना रहे, मैं अच्युत होने वाला हूँ। जी। समझ करना है। हाँ जी। समझना है। तो ये कहीं ना कहीं ये व्यवहार सूचित करता है कि 25 साल तक आपने 5 आज्ञा का उपयोग करके व्यवहार देखा जाना नहीं है, वो समझा नहीं है। अच्छा जी, बराबर है, हो सकता जी, सही है। तो कहीं ना कहीं 5 आज्ञा का उपयोग करके करो तो लगेगा, तो तुरंत ही लगेगा कि नहीं ये मन ज्ञेय हो गया, मैं ज्ञाता हो गया। जी। चरण विधि देखो इसमें कितना साइंटिफिकली उसमें शब्द है कि नहीं है, वाक्य रचना। हाँ जी है। अलग अलग जगह पे जो वेदांकन है, ऐसा वेदांकन कहीं भी नहीं सुन आपको किताबों में नहीं मिलेगा। नीना जी, हाँ जी जी, किताबों में नहीं मिलेगा, इतना साइंटिफिकली वेदांकन है। हाँ जी। नीना जी बात समझ में है कि नहीं है? हाँ जी जी। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं आपका चारित्र मोह यूज हुआ आता है, यानी पूर्व का जो आपका है वही यूज होता था, 5 आज्ञा का उपयोग नहीं होता है। जी जी, समझ में आया, बराबर। समझ में है कि नहीं है? हाँ जी जी जी, समझ में आया। बहुत बड़ी बात है जी। वो डॉक्टर, वो जैसे आपने वो क्या बोलते हैं, वो एनाटॉमी कैसे डिटेल में स्टडी की। जी जी, तो थोड़ी इसमें थोड़ी वो ग्रे की इतनी मोटी, जय बेचारण जी कितनी मोटी किताब है, कितने सो मेनी 1000 पेजेस, वो पूरी पढ़नी पड़ती है उनको। जी, पढ़नी पड़ती, फर्स्ट एमबीबीएस में। हाँ, वो भी फर्स्ट एमबीबीएस 1.5 साल में पढ़ने का होता है वो। और फिर तो और कितना पढ़ते हैं, फिर वो डॉक्टर बनते हैं। अभी यहाँ डॉक्टर बनने का है, और वो 5 वाक्य है जी। उसका थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करना है। जी जी जी, राइट, वेरी नाइस। आपकी एफर्ट अच्छी है, बहुत अच्छी है, वेरी गुड। जी नहीं, बहुत अच्छा एक पॉइंट मिला, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट मिला। लेकिन ये जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ मतलब मरेली वस्तु छे। उसको क्या बोलते हैं जयमेशान जी? उसमें कोई चेतनता नहीं है, ऐसा 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 है ना? निश्चेतन चेतन बोलते हैं, निश्चेतन चेतन बोलते हैं, जड़ नहीं बोल सकते। अच्छा, निश्चेतन चेतन, दादा ने, ये दादा का शब्द है, शास्त्रों में ये नहीं है, निश्चेतन चेतन शब्द यूज नहीं हुआ है। अच्छा, दादा ने निकाला है निश्चेतन चेतन, रिलेटिव व्यू पॉइंट दादा ने निकाला है। हाँ, पहले महावीर स्वामी के समय सापेक्ष निरपेक्ष था जी जी, लेकिन ये काल के परिप्रेक्ष्य में रिलेटिव रियल व्यू पॉइंट डाला दिया जो आपको और हमको जी। तो ये यहाँ जड़ नहीं है, निश्चेतन चेतन है। अच्छा। जैसे दादाजी ने जो सनातन धर्म में वेद में बोलते हैं ना, जो अपने शंकराचार्य जी, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। हाँ। तो दादा ने वहां कहा कि जगत भी सत्य और ब्रह्म भी सत्य है, जगत विनाशी सत्य है, ब्रह्म अविनाशी सत्य है, अविनाशी सत्य जी। कुछ होता है तो तुरंत इफेक्ट आती है,
ऐसे ऐसे वो मिर्च उड़ाते हैं तो तुरंत हाँ। अपन को छींक आती है, हाँ उसमें से पानी निकलता है, तो उसको जड़ कैसे बोला जाएगा, जी। मिथ्या कैसे बोला जाएगा। हम्म। तो दादा ने कहा भी जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, जगत विनाशी सत्य है, ब्रह्म अविनाशी सत्य है। तो जी। कहने के दादा ने ये जो 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 उसकी सापेक्षता निरपेक्षता के हिसाब से जो वाक्य निकाले तो अपने पार निकल जाएगी। हाँ तो जी। ये 5 आज्ञा का उपयोग करेंगे हर संयोग में तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। जड़ चेतन का ये प्रश्न नहीं आएगा, निश्चेतन चेतन आ जाएगा, निश्चित ऑटोमेटिकली व्यवहार आ जाएगा। जी, वेरी नाइस, बराबर, एकदम सही मेरे लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए ओपन है, बताएं आप लोग। वसंत जी, अरे आपको मौन नहीं रहना, अभी आपको बोलना पड़ेगा, बोलिए बोलिए। जरूर 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 जरूर। अच्छा, अच्छी थोड़ा सा छेड़ते हैं अपन अपने आप को। अपन जब ये प्रेयर करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ तुम प्रेयर कर रहे हो सामने, भगवान के सामने, मूर्ति के सामने, लेकिन वो एक्चुअली तुम्हारे अंदर आत्मा के पास ही जा रही है और वो जवाब देता है। अभी मैं चिंतन कर रहा था तो मेरे को लगता है इट इज, अपन कोई भी भाव करते हैं वो जाता है कुदरत के अंदर और फिर वहां से रिजल्ट आता है। तो जो प्रेयर्स करते हैं वो भी बेसिकली एक तरह प्रकार का निश्चय है हमारा कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, या कुछ भी है। इट इज अ टाइप ऑफ निश्चय एंड इट आल्सो गेट्स फेड इनटू द सेम प्रकृति एंड देन प्रकृति गिव्स द रिजल्ट। क्योंकि आत्मा तो कुछ सुनता नहीं है, आत्मा कुछ बोलता नहीं है। क्या जानना है इसमें वसंत जी? नहीं जानना, आप मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? नहीं, वो तो दादाजी ने बताया, जगत यानी क्या, इको। यस, समझ में नहीं, इको है। हाँ, कहने ये वाव है, वाव में जाके बोले कि आप चोर है तो वही वापिस आएगा, वही वापस आएगा, वही। आपका प्रतिध्वनि है, जगत हाँ, और कुछ नहीं है। ये तो आम लोगों ने बताया कि ये जगत है, लेकिन जगत तो जो है आपका इको है, आप जो बोले कि वही वापिस आएगा, वही वापस आएगा। इट इज अ सर्कल एक्चुअली, सर्कल। इस हिसाब से तो ये जगत कल्याण की भावना क्यों बुलाते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट, एग्जैक्टली, कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन रिएक्शन। प्राप्त मन वचन का ऐसे इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ये क्यों? यही है उसमें। ये साइंटिफिकली सेंटेंस है। दूसरा सुधार करने जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन जो हो गया है उसके सामने ये बोलते हैं कि प्राप्त मन वचन का ऐसे इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो, तो ये एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो सही हो जाएगा। और उसको सुधारने जाएगा तो सुधर नहीं पाएगा। वो सुधारने का पार्ट फिर वो अलग ही चला जाता है। साइंटिफिकली प्रयोग है। तो दादा ने वो जगत कल्याण की भावना कराई है, प्राप्त मनोवचन का ऐसे कि इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो, वो जो भावना कराई वो। मैं ये प्रार्थना शब्द के बारे में बोल रहा हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, बराबर है, बेसिकली इट इज अ निश्चय, बराबर है, व्यवहारिक निश्चय है, नॉट द निश्चय ऑफ द आत्मा का निश्चय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक के व्यवहारिक निश्चय करते हैं आदमी, और जब वो निश्चय करता है तो निश्चय कुदरत के अंदर जाता है, कुदरत के हाथ में जाता है, एंड देन कुदरत अरेंजेस ऑल द सर्कमस्टेंसेस एंड इट मैनिफेस्ट। हाँ, वो तो है ना, व्यष्टि और समष्टि की एक प्रक्रिया बताई है दादा ने। हाँ, समष्टि की प्रक्रिया बताई है, लेकिन यहाँ तो दादाजी ने वो स्वभाव में बिठा दिया ने। हाँ, तो आपका कोई भी आचार देखते नहीं है, क्वालिटी नहीं देखते हैं, समझ मैंने, कोई लायकात भी नहीं देखते हैं। वो मालूम है कि किस तरह से जगत बना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कर्म क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति है क्या है, किस तरह से जगत चलता है, मुक्ति कैसे है, सब समझ में आ गया है। तो उसने कुछ किया नहीं है, उसको मालूम है कि जगत की परिभाषा क्या है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। प्राप्त मनोवचन का ऐसे जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना होना, ऐसी भावना करेंगे तो अपने आप वो सही हो जाएगा, और दूसरा करने जाएगा तो वो सही हो नहीं पाएगा। उस हिसाब से कहावत है ना कि वो क्या बोल रहे हैं गुजरात में, क्या बकरी काटता हूँ पैसे नहीं काटता, बकरू पैसी जाए।
और बकरी निकालने से ऊँट पेट जाता है, ऊँट निकालने से बकरी पेट जाता है, घुस गया। तो घुस जाता है ऐसे सब। तो ये दादा ने साइंटिफिकली वो प्रयोग बताया। और जगत यानी को और कुछ नहीं है, और अपना खुद का जो है उसको मन वचन का है, कोई जगत बोला गया है। वसंत जी क्या जी? समाधान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो ये मतलब प्रार्थना जो हम कर रहे हैं, हाँ हाँ, वो बेसिकली एक तरह से वी आर फीडिंग इनटू द। अपने को तो प्रार्थना नहीं है, अपने को प्रार्थना नहीं, अपने को नहीं, मैं एक बिल्कुल जनरल नहीं। बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात प्रार्थना कर रहा नहीं हूँ, है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा और हूँ। भ्रांत जगत वाले को तो प्रार्थना है। हाँ, पर वो भ्रांत इसका जगत मैनिफेस्टेशन कैसा होता है, मैं समझने की बात कर रहा जगत हूँ। वाले को तो जैसे 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 संसारी है, हाँ, तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों करने का होता है। हाँ, तो प्रार्थना में भाव आते हैं, हाँ, भाव आते हैं। वो करने जाएगा तो होगा नहीं, लेकिन वो भाव से फिर वो प्राप्त होगा, प्राप्त हो जाता है। समझ गए? तो प्रार्थना बराबर। अपने यहाँ भाव और दोनों वो तो राइट, द्रव्य नहीं है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा नहीं है, सभा में बिठा दिया। बराबर। अपने तो यहाँ देखना जानना है, यस, देखना जानना है, क्योंकि आपका दर्शन ज्ञान सही कर दिया, हाँ, दर्शन ज्ञान सही कर दिया। अभी तब का भाग बाकी है, संजोगों में जो आज संभाव से निकाल करने का है, वो तब का भाग है, तब का भाग बाकी है। तो जैसे आपका तब का भाग सही हो जाएगा, दर्शन ज्ञान के उपयोग या 5 आज्ञा का उपयोग करेंगे, तो फिर शुद्ध चारिता खुला हो जाएगा। अपने यहाँ प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना नहीं, नहीं। अपने तो वेदांकन है, ज्यादा से ज्यादा वेदांकन है, नहीं? जो जो जिसको आत्मा प्राप्त नहीं हुआ है, इसके लिए प्रार्थना है, इसके लिए प्रार्थना। वो अपने आप को पहचानते नहीं है, उसको अपने आप पर विश्वास नहीं है। उस हिसाब से उसको जिसके पर विश्वास है उसके प्रति वो प्रार्थना करेंगे, तो वैसे तो उसके पास से ही वापिस आता है। तो अपने गुजराती कहेवत है ने, मूर्ति माटे कहते ने तारी बनाई हूँ बनी, तारी 1 फूटी है कि 2 फूटी है तुम्हारे, कि तेरी बनाई मैं बनी हूँ, तुम मुझसे ही मांगता 1 फूटी है कि 2 फूटी आंख। तो वो मूर्ति के पास जाके वो प्रार्थना करता है, लेकिन वही वापस आता है। तो वो अपने आप को पहचानते नहीं है, ये इसका करना पड़ता है। मैकेनिज्म की बात कर रहा था कि मैकेनिज्म it goes into the nature and then it comes back to him, तो सर्कल पूरा होता है उसका। अपने तो द्रव्य और भाव से बाहर निकल गए, स्वभाव में आ गया। हाँ, स्वभाव में आएगा, तो स्वभाव में फिर अपने पद में रह के वो बाकी का देखने का, जानने का, और कहीं ना कहीं वो अपनी दर्शन जो भाग है, ज्ञान भाग है, कहीं ना कहीं वो क्या कच्चा पक्का है, तो वहाँ आलोचना प्रतिगमन प्रत्याख्यान कर सही कर देना है। इस तरह का है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वसंत जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गीता बेन मणिनगर, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय मेशानंद जी, मेरे को लोभ और कर कसर के बारे में जानना है। मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरी प्रकृति कर कसर वाली है, लेकिन अब मेरे को ऐसा फाइनल समझ में नहीं आता कि लोभ है या कर कसर है। आज सुबह में सत्संग हुआ था, तो मुझे ऐसा हुआ कि एक लोभ वाला है कि कर कसर वाला है, ये मालूम नहीं पड़ता। तो मैं एक व्यवहार आपको बताती हूँ कि गीता कोई भी वस्तु खरीदने जाती है तो वो खरीद नहीं पाती है। मेरी बात करूं ना, तो मेरी तो कोई भी वस्तु खरीद नहीं सकती। मैं मार्केट जाती हूँ, पाछी फिर वापस आ जाती हूँ। और मेरे कपड़े लाने का है ना, तो मैं अपने कपड़े भी मैं नहीं खरीद सकती हूँ। तो मेरे अपार्टमेंट वाले हैं वो लाते हैं, मेरी फ्रेंड ले आती है, तो मैं वो चाहे कितने भी पैसे की हो ना तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं अपने आप नहीं खरीद सकती। तो ये लोभ वाली है प्रकृति या करकसर वाली है? नहीं, इसमें तो लोभ और करकसर, मैंने भी कभी कोई चीज खरीदने गया नहीं हूँ। कोई लेके आता है उसको ले देता हूँ, चप्पल है या घड़ी है कि कपड़े, मैं भी कभी लेने नहीं गया हूँ।
कोई ऐसे मेरे को शॉपिंग करने की अच्छी नहीं लगती, मैं कर ही नहीं पाती हूँ शॉपिंग। तो उसमें करकसर या लोभ का बात आता ही नहीं है। दादाजी ने बताया था कि करकसर, रसोई घर में करकसर नहीं होनी चाहिए, और हो है तो उदार करकसर होनी चाहिए। हाँ। और दूसरा तो क्या है कि लोभ का तो क्या है, वो अपने आप पर विश्वास नहीं है तो लोभ बनेगा। अपने आप पर विश्वास नहीं है अपने तो आप पर विश्वास नहीं होगा तो लोभ बनेगा। बात समझ में नहीं? हाँ हाँ। अपने आप पर विश्वास होगा तो फिर लोभ नहीं होगा। हम्म। नहीं? तो हाँ। अपने आप पर विश्वास आएगा तो लोभ नहीं होगा, लेकिन आमतौर पे अपने आप पर विश्वास नहीं होता है। अपने आप पर विश्वास करना मतलब क्या होता है? कि आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में आपने चोरी नहीं किया है, झूठ नहीं बोला है, और हाँ। कोई आपको चोर बोलेगा तो आपको आनंद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये आपको पता है कि अपने आपको पता है कि आपने चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, फिर भी कोई बोलता है कि आप चोर है, तो आपको आनंद नहीं होता है। चलो नहीं आनंद होता। नहीं होता है, लेकिन फिर कुछ होता है, दुख होता है। दुख होता है। खाली दुखी होता है, और कुछ होता है? चैन नहीं होता है, मतलब कि बहुत मन में बहुत विचार भी आते हैं, नेगेटिव रिएक्शन भी। आएगा, एक्शन रिएक्शन आएगा। हाँ। एक्शन रिएक्शन आएगा। हाँ। तो आपको मालूम है कि आपने जीवन भर चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, फिर भी आपको अपने पर विश्वास नहीं है। हाँ। और के हिसाब से चलते हैं। तो जहां तक आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो वहां क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष होगा। समझ में आने? अभी हाँ। दादा ने आपको आपका स्वरूप का भान करवा दिया है, तो ये अपने आप पर विश्वास आ गया कि बाय रिलेटिव व्यूपॉइंट से मैं गीता जी हूँ, बाय रियल वर्ड से मैं शुद्धात्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। तो आपको अपने आप पर विश्वास आया। लेकिन दादा ने स्वरूप का ज्ञान तो करवा दिया है, लेकिन फिर भी हम कुछ आता है तो दुखी क्यों हो जाते हैं? हाँ, वो दुखी होता है, लेकिन कौन दुखी होता है? हाँ, वो पहलवान, वो गीता जी होता है। और आप कौन है? मैं शुद्धात्मा। तो दुखी होगा ही नहीं। होगा ही। वो उसका जो चार्ज किया है उसका उस तरह का डिस्चार्ज होगा ही। हाँ। आपको वो गीता जी को देखने वाले, जानने वाले बन गए। हाँ। बंद नहीं होगा, वो तो एंड तक रहेगा। सभी में ऐसा होता है, घर में भी कुछ करवाने का है, लाने का है, तो मैं ला ही नहीं पाती हूँ। ऐसा होता है कि नहीं, पैसे नहीं खर्च करने हैं। और ग्रुप में कहीं भी जाती हूँ ना, तो किसी के लिए खर्चना है तो मैं कर देती हूँ, लेकिन घर में कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। कुछ करवाना है तो भी नहीं, ना बोल देती हूँ। मेरे को मालूम है कि मैं करवा सकती हूँ, फिर भी नहीं करवाती हूँ। नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा, ऐसे ही चलवाती हूँ मैं। बराबर। लेकिन इसमें कर्कश या लोभ नहीं होती है। मैंने ये बताया कि अपने आप पर विश्वास नहीं होता है तो क्रोध, मान, माया, लोभ होता है। तो दादा ने आपको अपने आप पर विश्वास करवा दिया। बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं गीता जी हूँ, बाय रियल पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। अपने आप पर विश्वास आ गया तो फिर वहां क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं होगा। और अभी जो आपका है वो चारित्र मोह वाला है। समझ में? चारित्र मोह वाला। तो अभी आपको दृष्टि मिली है तो उसको आपको एज इट इज देखना और जानना है। आपको मान लो कि भाई आपको लगता है कि लोभ है तो गीता जी को है, और आप उससे अलग है तो शुद्धात्मा है। बस उस तरह से लोभ को निकाल कर निकाल। बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी तरह से निकाल करने जाएगा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, बराबर है। आगे ये जो गीता जी का जो अंतस्करण बाह्यस्करण बना है वो अपने आप पर विश्वास नहीं है। समझ में? बाय डिफॉल्ट ही क्रोध, मान, माया, लोभ होगा, राग, द्वेष होगा। मैं तो अभी तक ऐसा समझती थी कि गीता को लक्ष्मी का मोह है, लोभ है, वो इसीलिए ऐसा करती है। नहीं, वैसे तो क्या है कि ये स्त्री प्रकृति में तो ये जो लोभ है, आया है, जो कपट है, वो है ही, परमाणु है ही। आप जो दृष्टांत देते हैं उसमें लोभ और वो नहीं है। स्त्री परमाणु में तो जो भी लोभ है और माया है और कपट है तो ये परमाणु है। और पुरुष में तो ये मान का है और क्रोध का है, तो पुरुष परमाणु है, तो वो तो है। फिर आप जो दृष्टांत देते उसमें लोभ है ऐसा नहीं है। बराबर। यहाँ पर विश्वास नहीं होता है तो वहां क्रोध, मान, माया, लोभ खड़ा होता है।
तो ये अपने आप को तो ये फ्रॉड दृष्टांत है। आपको मालूम है कि आपने जीवन पर चोरी नहीं किया है, झूठ नहीं बोला है, फिर भी कोई बोलता है तो आनंद चला जाता है, दुख होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो फिर यहाँ क्रोधमान मतलब पड़ा है। देखना है तो इस तरह से अपने को क्रोधमान माइलोप देखने का है। दूसरी तरह से देखने जाएगा और उस तरह से निकालने जाएगा तो निकल नहीं पाएगा। देखने से ही जाएगा। तो ये किस आधार से बना है? अपने आप पर विश्वास नहीं है। अब विश्वास तो आएगा ही कैसे कि आप गीता जी नहीं, आपका नाम गीता जी है, लेकिन मेरा नाम गीता जी और मैं ही गीता जी हूँ, तो आपको अपने आप पर विश्वास बनेगा ही नहीं, है ही नहीं। जो है नहीं उसको है बोलते हैं। और क्रोधमान माया लोग होगा, राग द्वेष होगा। तो अपने तो ये समझना है। तो दादा ने रूट को सही कर दिया है कि बाय रिलेटिव ओपन से मैं गीता जी है, बाय रियल ओपन से शुद्धात्मा जगत के अंदर व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। समझा ने? तो अभी निश्चेतन चेतन वाला क्रोधमान माया लोग है, जीवित नहीं है, मरा हुआ। तो अपने को तो अपने स्वरूप में रह के देखने का कि गीता जी का है, मैं उससे अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। और जैसे जैसे आपको ये अपने जो संयोग आते हैं उसमें 5 आज्ञा का उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे वो भी बैलेंस हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। गीता जी बात समझ में आई कि नहीं? समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी हमारा समय हुआ है, आखिरी मंत्र बुलाएं गीता बहन, फॉलो करिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमुकारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। अवपावपणासनो। सवपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जयमेशानंद एक एग्जांपल और भी है, गुजराती में बोलूं हवे दीपकानंद जी? एक मिनट मुझे ये बोल देने दो। जैसे आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, पधारिएगा जरूर से।